किसी ने क्या खूब कहा है कि जब तक हम खुद अपने आप को नहीं रोकते तब तक किसी में ताकत नहीं है कि वो हमें आगे बढ़ने से रोक पाए। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐसी कहानी जो बहुत ही प्रेरक कहानी है। तो बात यूँ है कि एक बार एक राजा और उसकी रानी दोनों अपने महल के बगीचे में घूम रहे थे। वो राजा और रानी दोनों बहुत दयालु थे। जब वो घूम रहे थे, चिड़ियाएं चहचहा रही थी। आप समझ सकते हैं राजा का बगीचा था कैसा होगा, सुंदर। इतने में अचानक राजा के कदमों के पास दो छोटे छोटे से नन्हे नन्हे से बाज के बच्चे आ गिरे। अब राजा और रानी दोनों बहुत द्रवित हो गए। चिंता हुई राजा और रानी को कि अब इन बच्चों की माँ के बिना केयर कैसे होगी। और सोचते हुए अचानक राजा को लगा कि मैं क्यों ना बाज के प्रशिक्षकों को बुलाऊं, वो इन्हें सही तरीके से ट्रेन करें, ट्रेनिंग दें, जिससे कि ये आगे हमारे काम भी आए। तो फिर क्या होता है कि राजा बुलाता है अपने राज्य के प्रशिक्षकों को। उनमें से एक प्रशिक्षक उसकी जवाबदारी ले लेता है। कहता है ठीक है, मैं इन दोनों बच्चों को बड़ा करूँगा और 6 महीने के अंदर ये बच्चे फिर आसमान छूने लगेंगे। बहुत ऊंचा मैं इन्हें उड़ना सिखाऊंगा, जिसे हम चाहें तो हम अपने अड़ोसी पड़ोसी जो देश हैं, राज्य हैं, उनमें हम अगर हमें कुछ संदेश देना हो तो वो इनके माध्यम से हम दे सकते हैं। राजा खुश हो और वो बच्चे उन्होंने खुशी खुशी उस ट्रेनर को दे दिए। ट्रेनर ने अब भी अपना जी जान लगा के उन बच्चों को बड़ा किया। 6 महीने बाद राजा ने उस ट्रेनर को सूचना दी कि उन बाज के छोटे छोटे बच्चों का क्या हुआ। क्या वो उड़ना सीख गए? क्या वो आसमान की ऊंचाइयों तक उड़ने लगे? अब प्रशिक्षक ने कहा, हाँ, मैंने इनको अपना पूरा जितना मेरा ज्ञान था पक्षियों के बारे में, जो मैं इन्हें सिखा सकता था, वो मैंने इनको सब कुछ सिखाया है और अब ये आपके काम के हैं। राजा ने कहा, मैं देखना चाहूँगा। राजा और रानी दोनों बहुत उत्सुक हुए कि देखिए हमारे बाज के बच्चे ने कितना क्या सीखा है। प्रोग्राम बनाया गया कि बाज के बच्चों को लाए, एक खुले मैदान में उन्हें लाया गया। कुछ वृक्ष भी थे उस मैदान में। अब जब प्रशिक्षक ने दोनों को उड़ाया, पिंजरा खोला और उसमें से उड़े वो। जब वो उड़े तो एक बच्चा तो बहुत ऊंचा उड़ा, बहुत ऊंचा कि राजा को गर्दन पूरी ऊंची करके उसे बहुत आंखों को बारीक करके देखना पड़ा, कितना ऊंचा उड़ गया है। वाह। अब दूसरे की बारी आई, दूसरे का भी पिंजरा खोला गया। जब दूसरे का पिंजरा खोला गया तो क्या हुआ होगा? क्या उसने भी इतना ऊंचा उड़ना सीखा था या वो उड़ पाया? सब देख के आश्चर्यचकित रह गए कि वो तो उड़ा ही नहीं, वो बस उड़ा थोड़ा सा और एक छोटा पेड़ था, उसकी एक डाल थी, उस पर बैठ गया। ट्रेनर ने बहुत कोशिश की कि वो और उड़े, लेकिन वो नहीं उड़ा। तो राजा ने फिर राज्य में ये सूचना पहुंचाई सभी आम लोगों को कि जो इस बाज के बच्चे को जो उड़ा देगा आसमान में, मैं उसको इनाम दूंगा। ये सूचना फैलते फैलते एक छोटे से गांव के एक किसान के पास भी आई। उस किसान के घर में शादी थी उसकी बेटी की और वो थोड़ा सा चिंतित था कि बेटी की शादी सामने है और उसके पास में आर्थिक रूप से कोई इंतजाम नहीं है, तो शादी कैसे होगी। और ये जो उसकी एक आवश्यकता थी वो उसको राजा के सामने ले गई। उसने सोचा कि मैं भी कोशिश करके देख लूं, अगर हो जाएगा तो ठीक है और नहीं हुआ तो कुछ अपना जा तो रहा नहीं है। तो फिर उसने क्या किया कि वो राजा के पास गया और कहा कि मैं भी कोशिश करूंगा। राजा ने कहा ठीक है, आप भी कोशिश करिए। जब उसने देखा कि वो एक डाल पे जाके बैठ जाता है, किसान ने कहा कि मुझे आप 1 दिन का वक्त दीजिए, 1 दिन के बाद मैं इसको फिर से आऊंगा और फिर मैं उड़ाऊंगा। राजा ने कहा ठीक है, चला गया। जब 1 दिन बीत गया, दूसरे दिन जब किसान आया और उसने जब उसका पिंजरा खोला तो ये क्या, सब आश्चर्यचकित रह गए कि वो बाज का बच्चा ऐसा उड़ा पूरे आसमान में और उसको भी सब लोग गर्दन ऊंची कर करके देखे कि आखिर ये हुआ कैसे। सबने सोचा
कि ये तो बहुत आश्चर्य हो गया कि जिसे कोई ना उड़ा पा रहा था उसे एक गरीब अनपढ़ किसान ने उड़ा दिया, जिसको कुछ भी समझ नहीं है सिवाय खेती के। राजा को भी आश्चर्य हुआ। राजा ने उससे पूछा किसान से। किसान ने कहा कि मैं तो अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ राजा साहब, मुझे माफ कर दो, पर मैंने ये सोचा कि ये बाज रोज जब इसे उड़ाया जाता तो ये जाके उस डाल पे बैठता था, तो आज मैंने आपसे एक दिन का टाइम मांगा था और अब आप देखिए वो डाल नहीं है उस पेड़ पर। पेड़ है लेकिन डाल नहीं है जिस पर वो बैठता था। तो जब उसे वो डाल का सहारा नहीं मिला, वो डाल बैठने की जगह जो थी उसकी वो नहीं मिली, तो फिर उसके सामने मजबूरी हो गई कि उसे उड़ना ही था। अगर वो नहीं उड़ता तो वो नीचे गिर पड़ता, तो इसलिए वो शायद इतना ऊंचा उड़ा। और ये सुनकर सब लोग आश्चर्यचकित रह गए कि एक छोटा सा काम किया उस किसान ने और उस बाज को उड़ा दिया। तो इस कहानी से यही हम ये सीखते हैं कि लाइफ में यदि हम कंफर्टेबल जोन से बाहर निकल जाएं, यदि आरामदायकता जो हमारे आसपास है हम उसको छोड़ के कुछ कर्म करें, कुछ आगे जाएं, तो निश्चित तौर से हमको फिर आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। थैंक यू।